लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। सो माफ़ी चाहता हूँ, पिछले एक सप्ताह से कुछ हमारा घर में रिपेयर का काम चल रहा था, तो इसलिए मैं आपके मध्य में आ नहीं पाया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो, आज एक बार फिर से आपके बीच में आने के लिए समय दिया और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग सही सलामत हैं, प्रभु में आनंदित हैं। और मेरे प्यारों, आज एक हम इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जब स्वर्ग पवित्र था, स्वर्गदूत पवित्र थे, तो फिर लूसीफर के मन में घमंड या पाप कहाँ से आ गया। कहने का मतलब, जब स्वर्ग में कोई पाप ही नहीं था या किसी स्वर्गदूत के अंदर पाप नहीं, स्वर्ग में पाप नहीं, तो फिर लूसीफर के अंदर घमंड या पाप कैसे आया। सो इस बात का खुलासा करेंगे। ये सवाल है और सवाल काफ़ी बार हमारे सामने में आया था। एक बार हमने इसको शैतान की उत्पत्ति कैसे हुई उसमें टच भी किया है, लेकिन आज हम पूरी रीति से इस वीडियो में मुकम्मल इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। सो मेरे प्यारों, सबसे पहले आपको ये जानना है कि लूसीफर और शैतान एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल आपको कहीं भी ऐसा शब्द सुनने के लिए नहीं मिलेगा कि या लूसीफर ही शैतान है या शैतान लूसीफर बन गया या शैतान से लूसीफर बना या लूसीफर शैतान बना। ऐसे करके आपको कोई कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं मिलता। मैं हवा में तीर छोड़ने के लिए नहीं, परंतु आपको पूरा बाइबल से इस बात का प्रूफ करूंगा कि कैसे शैतान और लूसीफर दोनों अलग अलग हैं। मेरे प्यारों, लूसीफर एक स्वर्गदूत था, एक एंजल था, और लूसीफर के नाम का अर्थ था भोर का चमकने वाला तारा। मेरे अजीजों, भोर का चमकने वाला तारा जब हम सुबह देखते हैं तो उस तारे को आप बाकी सब तारों से अलग देखते हैं। यानी कहने का मतलब, लूसीफर को भोर का तारा इसलिए कहा गया कि क्योंकि उसको हर एक स्वर्ग का अधिकार। मेरे प्यारों, इतिहासकार या बाइबल के फिलोसोफर बताते हैं, जब लूसीफर अपने पंखों को हिलाया करता था तो उसका शरीर इस तरह से सिरजा गया कि हर प्रकार का म्यूजिक उसके पंखों या उसके शरीर से निकलता था। मेरे अजीजों, अब आपको इस बात को जानना जरूरी है, आखिर लूसीफर के दिमाग या शरीर में घमंड या पाप कहाँ से आ गया। मेरे प्यारों, सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप पढ़िए, लूसीफर में और शैतान में फ़र्क क्या था। उसके लिए आपको पढ़ना है यूहन्ना रची सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, उसका 44 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 का 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा और वर्ण झूठों का पिता है। सो मेरे प्यारों, इधर में साफ शब्दों में लिखा, वो आरंभ से ही हत्यारा है। नंबर 1, यो शैतान है। जैसे ही उसकी उत्पत्ति हुई, उसको रचने वाला भी परमेश्वर है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन वो अपनी सृष्टि या अपनी रचना से ही हत्यारा है। एक और वचन, क्योंकि एक आयत को लेके कोई उपदेश नहीं बनता, मैं और आपको ये सेम बात पहले यूहन्ना रची सुसमाचार लिखने वाले पर प्रकट हुई, फिर जिसने यूहन्ना, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना की पत्रियां लिखी, उस पर भी ये बात प्रकट परमेश्वर ने किया। वो क्या कहता है, उसका पहला यूहन्ना 3 अध्याय, उसका 8 वचन भी पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना 3 का 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया, और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों का नाश करे। सो इधर में ये भी यहाँ पर कहते हैं कि शैतान आरंभ से, शुरू से, जैसे ही उसकी रचना हुई, वो रचना से ही पाप करता आया है, वो हत्यारा है।
लेकिन लूसीफर ऐसा नहीं था। जब उसकी सृष्टि की गई तो वो एक अच्छा स्वर्गदूत था। बहुत ताइज से उसको लेन देन देने के कारण उसको बहुत ही एक अनोखे तरीके से परमेश्वर ने रचा। मेरे प्यारों, शायद यही उसकी अलगताई जो बाकी सबसे उसको थोड़ा अलग करके रचा गया। भोर का चमकने वाला तारा अलग दिखता है। मेरे अजीजों, शैतान ने उसके मन के अंदर पॉइंट डाल दिया कि तेरे पास तो सब कुछ है, स्वर्ग में आराधना करवाने वाला तू है, तेरे पंखों में हर प्रकार का म्यूजिक निकलता है, तो क्यों ना तू परमेश्वर के तुल्य हो जाए। सो यहाँ पर शैतान के लूसीफर के मन में विचार डालने वाला लूसीफर स्वयं नहीं, परंतु शैतान ने, जो लूसीफर आरंभ से हत्यारा नहीं था परंतु एक अच्छा स्वर्गदूत था, उसके मन में विचार डालने वाला शैतान है। इसके लिए आप एक प्रूफ पढ़ लीजिए कि लूसीफर आरंभ से हत्यारा नहीं था। आप पढ़ लीजिए हिजकियेल की किताब, उसका 28 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 15 वचन, 14 और 15 दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है। हिजकियेल उसका 28 का 14 और 15। तू शाने वाला अभिषिक्त करूब था। इधर में अभिषिक्त का मतलब चुना हुआ, अलग किया हुआ, परमेश्वर का अभिषेक या मसा किया गया करूब था। ये आरंभ से हत्यारा नहीं, इधर में अभिषिक्त करके नाम दिया गया, ठीक है। तू करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मनियों के बीच में फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया, इधर देखना, वो शैतान आरंभ से हत्यारा है, और इधर में लिखा जिस दिन से लूसीफर के बारे में तू सिरजा गया, और जिस दिन तुझ में कुछ भी कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष था। शैतान के बारे में बाइबल चिल्लाकर प्रकट कर रही है, वो आरंभ से ही हत्यारा है, लेकिन इधर में लूसीफर के बारे में लिखा तू अपने चाल चलन में जब तक निर्दोष रहा। इसका मतलब वो आरंभ से हत्यारा नहीं था, वो एक अभिषिक्त स्वर्गदूत करूब था, निर्दोष था। लेकिन जब उसके मन में विचार डाले शैतान ने, उसने मन में सोच लिया मैं परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊंगा, या उसके तुल्य हो जाऊंगा, तब उसने जब ये कार्य किया, वचन को तोड़ दिया, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर दिया, तब वो पापी बना। मेरे प्यारों, अब वो शैतान का एजेंट जरूर है। शैतान जितने भी अपने काम है वो लूसीफर के द्वारा करता है। मेरे प्यारों, शैतान को स्वयं कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्वर्ग पवित्र था, स्वर्गदूत पवित्र थे, फिर लूसीफर के मन में घमंड या पाप कहां से आ गया? बहुतायत की लेन देन होने के कारण शैतान ने उसके मन में विचार डाल दिए कि तू परमेश्वर जैसा हो सकता है, तू उसके तुल्य हो सकता है। तो मेरे प्यारों, जैसे ही वो ज़्यादा लेन देन के कारण विचार डाल दिए कि तू हो सकता है, तो उसने सोचा हाँ मैं हो जाऊंगा, और साथ में कुछ स्वर्गदूतों को लिया और मेरे प्यारों परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा कर दिया, और वो लोग पापी बनकर स्वर्ग से निकाल दिए गए। सो स्वर्ग में या लूसीफर के मन में जब वो पवित्र था तो घमंड कहाँ से आया? उसके मन में घमंड उत्पन्न करने वाला शैतान है, लूसीफर शैतान नहीं है। आप पूरी बाइबल को खोज ले, कहीं पर भी लूसीफर को शैतान नहीं कहा गया। शैतान आरंभ से हत्यारा था, लूसीफर आरंभ से हत्यारा नहीं था। एक अभिषिक्त दास था, स्वर्गदूत था, और वो निर्दोष था। परमेश्वर के वचन में लिख दिया जब तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई तुझ एक निर्दोष था करके। सो मेरे प्यारों, लूसीफर के मन में घमंड उत्पन्न करने वाला शैतान है। इसलिए मेरे अजीजों, कभी भी घमंड या अपने ऊंचेपन को अपने सर पर राज ना करने दे। आपका घमंड, आपका अहंकार, आपकी ईगो आपको आपके सृजनहार से अलग कर सकता है। लूसीफर को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ देगा? इसलिए कभी अपने जीवन में अपनी सुंदरता, अपने अच्छे ज्ञान, अपने अच्छे पैसे या अपनी ऊंची शान पर कभी घमंड ना करें। गिरने
का समय नहीं लगता मेरे प्यारों। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, इसलिए घमंड से बचें, परमेश्वर के सामने नम्र बने। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।